नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लुसेंट समान ज्ञान का पेज ब पेज अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव अथवा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का जो है सबसे स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ये प्रश्न पूछा गया कि लिंग पूजा का सबसे स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत में अनुशासन पर्व है, वहां से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। अब हमारा कुछ इसमें जानेंगे सब संप्रदाय और संप्रदाय से संबंधित जो इसके संस्थापक कौन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस संप्रदाय के कौन से संस्थापक है। तो हमारा है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के आचार्य अजित। भौतिकवादी के पकुध कच्चायन यानी भौतिक दर्शन और अनिश्वरवादी के संजय वेठली पुत्र। अनिश्वरवादी के कौन है? संजय वेठली पुत्र। शिव की पत्नी की सोम रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत संप्रदाय वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की 4 बताई गई है। कौन? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि पाशुपत्र संप्रदाय के जो है क्या है? तो ये शैवों के सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातीर्थ कहा गया। पंचातीर्थ कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत्र सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत्र आचार्य थे। श्रीकर पंडित कौन थे? एक विख्यात पाशुपत्र आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय इष्टदेव भैरव है। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन है? भैरव है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। लिंगायत ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायतों का क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा लिंगायतों की मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो शून्य संपादने है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाभ प्रभु को तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय के वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को वीर शिव या वैर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। वासव एवं उनका भतीजा चन्ना। वासव कर्नाटक के कलचुड़ी राजाओं के दरबार में रहता था। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना किया। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दिया है। किसने? तो वासव और उनका भतीजा चना वासव ने। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में
सेकिल्हार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है। और यह शैव परंपरा का 12वीं पुस्तक भी। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है। इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जा सकता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद से विहित कवियों 63 न्यायारों की कहानियां का वर्णन बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण के विशेषाधिकारों की आलोचना किया और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेदभाव के खुली थी और दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो नैनारों के द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में जो है स्थित है और यह एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ द्वारा निवास स्थान माना जाता है। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली से हुआ। इसका निर्माण किससे हुआ? तो इसका पेगोडा शैली से हुआ है। इसका निर्माण पूछ जाएगा कि जो है पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली से हुआ? तो ये पेगोडा शैली से हुआ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर से मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है कि जो है तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराज प्रथम में। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया। कुषाणों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक अंकन प्राप्त होता है। कुषाणों के मुद्राओं पर जो है शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक थे और श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक समान है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान बताया गया है। अब है हमारा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। इसके विषय में भागवत धर्म से इसका विकास किससे हुआ? तो भागवत धर्म से हुआ है। नारायण ने पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विशल कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण के उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। इसमें जो है वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिला है? तो ये बेसनगर स्तंभ अभिलेख से पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जो है विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो ये वराह अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने की सर्वाधिक महत्व किसको दिया है? तो ये भक्ति को दिया। वैष्णव धर्म में सर्वाधिक महत्व जो है ईश्वर प्राप्त करने का भक्ति को दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थे। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलियां थे? तो 6 तिलियां थे।
अब प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उसका आचार्य, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमुख संप्रदाय, उसके मत एवं उसके आचार्य। तो इसमें है हमारा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के विशिष्ट मत के संप्रदाय मत था विशिष्टाद्वैत और इसके आचार्य कौन थे? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय का जो मत था विशिष्टाद्वैत मत था और इसके आचार्य कौन थे? रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय का मत था द्वैत और इसके आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय किस मत का था? शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य जी। सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय के मत थे द्वैताद्वैत और इसके आचार्य कौन थे? निम्बार्काचार्य। इस दर्शन के अनुसार भगवान, इस मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। इस मत के अनुसार जो है भगवान से भिन्न, मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों बताए गए हैं। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस संप्रदाय के कौन संस्थापक है, उनका कौन प्रमुख पुस्तक है, यहाँ से भी प्रश्न रहता है। तो हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेंगे। हमारा अब है बरकरी। बरकरी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे? तो नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। इसके पुस्तकों का जिक्र नहीं किया गया है। श्री वैष्णव, श्री वैष्णव के रामानुज और इसके पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक रामदास और पुस्तक का नाम है दासबोध। राम भक्त के संस्थापक रामानंद और इसके पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण। ये हमारा प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं उसके पुस्तक। आइए आगे देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, जो कि कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 से 1150 ने बनवाया था। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अंकोर वाट में जो कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा जो है, किसने बनाया था अंकोर वाट का मंदिर? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कब बनाया था? तो 1113 से 1150 के टाइम पीरियड में। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अभी भी अंकोर वाट में जो है बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।